यूनिट 3 न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे 3.6 से 3.10 तक, ठीक है। अभी पहला हमारा न्यूमेरिकल है 3.6। जरा बुक पे देखें, लिखा हुआ है two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. Both the masses are moving vertically. उसने आपको बता दिया है दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे। समझ आ गई? तो ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। इसमें जो वो पुली और स्ट्रिंग वाला वो जो पहला केस था, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इसमें फार्मूलाज भी वही वाले लगेंगे, वर्टिकल मूव कर रहे हैं दोनों मैसेज, ठीक है। हम देखते हैं जी, डाटा क्या दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, m1 इज इक्वल टू 52 kg, m2 इज इक्वल टू 48 kg, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का वो सेम होगा, क्योंकि एट ए टाइम दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, ठीक है। तो सेम एक्सेलरेशन होगा दोनों का। और टेंशन फाइंड करनी है, वो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो फार्मूलाज हम कौन से यूज करेंगे, ये बात गौर से इधर आप देखो, समझने वाली। बिकॉज बोथ मैसेज मूव वर्टिकली, कैसे पता चला, क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। वर्टिकली मूव कर रहे हैं दोनों। सो फार्मूलाज यूज्ड इन दिस केस विल बी A is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into g, and t is equal to 2m1 m2 over m1 plus m2 into g। ये फार्मूलाज किधर से आए हैं, हमने ये पूरा केस पढ़ा हुआ है, उसमें ये फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे कि नहीं, ये वही फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, तो जब हम एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे, तो m1 की वैल्यू पुट करो, m2 की, यहाँ भी दोनों की वैल्यू पुट करो और g की वैल्यू पुट करो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये देखें 52 kg माइनस 48 kg और 52 प्लस 48 kg, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 kg हो जाएगा और ये 4 kg ओवर 100 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg से क्रॉस हो जाएगा और ये 4 10 से मल्टीप्लाई होगा 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे भी इसी तरह पुट करेंगे और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 499.2 न्यूटन, ठीक है। ये देखो, ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा ना। 1 किलोग्राम नीचे भी है, तो ये किलोग्राम के ऊपर वाले के जो स्क्वायर है उसके साथ क्रॉस हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा आंसर में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर से आया, तो ये क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है जी 3.8, ठीक है। 3.7 आगे किए हुए वो फिर देखते हैं। 3.8 में देखें, ये तीनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3.8 9 10। वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। के 22 न्यूटन सेकंड हमने चेंज लाना है मोमेंटम में। कितना चेंज लाना है, 22 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट होता है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था एमसीक्यूज में। तो अगर इतना चेंज लाना हो मोमेंटम में, तो फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन हो, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये वो रिलेशनशिप है
फोर्स और मोमेंटम का। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, पढ़ा था कि नहीं? फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, पढ़ा था ना? ठीक है, तो उस पी एफ माइनस पी आई को हम क्या लिख लेते हैं, या ये आपका डाटा है, गिवन मोमेंटम कितना दिया हुआ है 22 न्यूटन सेकंड, या आप इसको लिख लें कि चेंज इन मोमेंटम कितना दिया हुआ है 22 न्यूटन सेकंड। फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, टाइम। क्या करना है, टाइम। हमें फार्मूला याद है, हमने फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो उस पी एफ माइनस पी आई को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा पी। क्या लिख दिया, डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो भाई टाइम को सिंपली उधर ले जाओ, फोर्स को उधर डिवाइड कर दो। ऐसे ही नहीं किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, फोर्स 20 न्यूटन, मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड, और ये टाइम। फिर टाइम को इधर ले आए, फोर्स को उधर डिवाइड कर दिया, आपके पास टाइम आ जाएगा 1.1 सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन में, बार बार यूनिट्स इसलिए लिखे हैं ताकि, और हमेशा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आदत हो। फिजिक्स के क्वेश्चंस विदाउट यूनिट्स करने का मतलब है कि आपको फिर फिजिक्स नहीं आती, क्योंकि आप फिजिक्स का सवाल मैथ्स की तरह कर रहे हैं। और भाई फिजिक्स और मैथ्स में यही तो फर्क है ना, कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। जब फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर उनके यूनिट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, क्यों? फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आएंगी तो फिजिक्स नहीं आती, बस बात खत्म। समझ आ गई? तो मैथ्स और फिजिक्स में, वरना तो अगर देखा जाए तो अगर यूनिट्स हम ना लिखें तो फिर तो ये सीधे सीधे मैथ्स के क्वेश्चन है, ये फिर फिजिक्स तो ना हुई, ऐसे ही है ना। तो ये काम नहीं करना, यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट है 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। इधर देखो, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, वो एक मार्बल के फ्लोर पे पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर इसी तरह, ठीक है, उस पे पड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो आपके पास गिवन है, कितना है वो 0.6, ठीक है। तो आप डाटा लिखेंगे, मास कितना है 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6, फोर्स आपने फाइंड करनी है, कौन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि इस तरह अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी इक्वल होती है, वैसे तो वेट की इक्वल होगी, लेकिन साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये mg तो वेट है ना, ठीक है, वेट के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.6 इंटू 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 30 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। पहले आप डाटा लिख लें अपना, डाटा क्या दिया हुआ है, एक मास है कितना 0.5 kg, और उसे हमने मूव कराना है एक सर्कल में, उस सर्कल का रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0.5 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। अच्छा जी, अच्छा जी, आप 100 से डिवाइड क्यों किया है, इधर देखो, ये बार बार चीजें एक तो बतानी पड़ती हैं, आप लोगों को पता है, मुझे आप याद नहीं होगी। ये 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटी एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 रेज टू पावर -2। तो भाई ये 10 रेज टू पावर -2 जो है, इसे जब हम नीचे लेके जाएंगे
तो ये +2 नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इस तरह ये 50 आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा और ये मीटर्स में आ जाएगी वैल्यू। सही समझ आई बात? अच्छा, तो रेडियस आ गया 0.5 मीटर और इसके अलावा क्या गिवन है, स्पीड। जिस स्पीड से आपने इस मैस m को मूव करवाना है वो स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। जिस सेंट्रीपिटल फोर्स से ये मैस सर्कल में मूव करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फाइंड करनी है। अच्छा, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कोई मुश्किल बात है। Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, तीनों चीजें दी हुई हैं, मैस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैस की वैल्यू पुट करो 0.5 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 9 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बनेगा ना। ठीक है, और नीचे क्या है 0.5 मीटर, ये 0.5 इस 0.5 से क्रॉस हो जाएगा, ये मीटर इस मीटर स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, यही आपको फोर्स चाहिए थी। ठीक है, 3.7 है ये बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह 3.6 है। फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और 3.6 में? फर्क क्या है कि उसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही थी, ये वो स्ट्रिंग वाला दूसरा केस है जो हमने पढ़ा हुआ है जिसमें एक बॉडी एक टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करती है और दूसरी वर्टिकली मूव करती है, पढ़ा था ना, ये वो वाला केस है। तो इसमें जो फार्मूलाज हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, वही चीजें हैं सारी, वही एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है, और डाटा जो गिवन है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो तो मतलब अंडरस्टूड है ना भी दिया हो तो हम खुद से वो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और दो मैसेज दी हुई हैं M1 और M2, 24 kg और 26 kg। ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इन दिस केस one body is moving horizontally on the surface of a table while second body is moving vertically, therefore tension is equal to m1 m2 over m1 plus m2 into g and A is equal to m1 over m1 plus m2 into g। दोनों की वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, यहाँ पे भी आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है भाई, सिंपल है, ये मैस है ये भी मैस है तो किलोग्राम किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और नीचे इन दोनों को बेशक कंबाइंड किलोग्राम लिख लो। तो एंड पे इसी तरह सॉल्व करें जिस तरह बाकी सारे क्वेश्चन में किए हुए हैं, तो आपके पास टेंशन कितनी आ जाएगी 125 न्यूटन, 124.8 न्यूटन आती है, तो राउंड ऑफ करके 125 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, तो एक्सेलरेशन के लिए भी इसी तरह इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज तो गिवन है, वैल्यूज पुट करें, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए आपके न्यूमेरिकल्स खत्म।